morning students. Today we are going to discuss about the chapter number first, the best Christmas present at class. Lesson number first, the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world. ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पार्ट सेकंड जो है इसके कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट जॉब्स, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका व्हाट जॉब्स डिड Hans what job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers. What jobs did Hans Wolf and McPherson have when they were not soldiers? क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट जॉब्स डिड हैंस एंड वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन, यानी हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन जो दो सेनाओं के लीडर थे उनमें से पर्सन्स हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो सिपाही नहीं थे, जब वो सैनिक नहीं थे तो उन्होंने जब वो सिपाही नहीं थे तो वो क्या करते थे। तो इससे पहले दोनों के बीच में जब वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, तो एक ने तो ये कहा था कि वो क्या करता था, पहले टीचर था, और दूसरे ने ये कहा था वो संगीत मंडली के अंदर क्या बजाता था, संगीत में सेलो बजाता था। तो इसका जो आंसर बनेगा द लेटर वॉज हैंस वॉल्फ, आंसर हैंस वॉल्फ। Hans Wolf played a cello in the ऑर्केस्ट्रा यानी संगीत मंडली, इन द ऑर्केस्ट्रा, वो क्या करते थे, इन द ऑर्केस्ट्रा। एंड जिम मैकपर्सन was a teacher. Hans Wolf played a cello in the orchestra. वो हैंस वॉल्फ जो है वो बजाया करते थे, प्लेड ए सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, एक संगीत मंडली में एक वायलिन जैसा यंत्र होता है सेलो, उसको बजाने का काम करता था। एंड जिम मैकपर्सन वॉज ए टीचर, और जिम मैकपर्सन जो था वो क्या था, एक टीचर था। एंड जिम मैकपर्सन वॉज ए टीचर
when they were not soldier, they were not soldier, जब वे सिपाही नहीं थे. Hans Wolf played a cello in the orchestra and Jim McPherson was a teacher when they were not soldiers. जब वो सैनिक नहीं थे तब वो क्या करते थे, एक सेलो बजाया करते थे, और दूसरा जो है वो एक अध्यापक था. मैकपर्सन वॉज ए टीचर व्हेन दे वर नॉट ए सोल्जर. जब वो सोल्जर नहीं थे, जब वो सिपाही नहीं थे, तो वो क्या था, एक टीचर था. इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट ए सोल्जर. जब वो एक सिपाही नहीं थे तो वो क्या करते थे. हैंस वॉल्फ प्लेड ए सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकपर्सन वाज ए टीचर व्हेन दे वर नॉट ए सोल्जर. जब वो सिपाही नहीं था, ये जब वे सिपाही नहीं थे तो वो एक तो क्या करता था, सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा यानी संगीत मंडली में, एंड जिम मैकपर्सन वाज ए टीचर, वो एक अध्यापक था, व्हेन दे वर नॉट ए सोल्जर्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट. क्वेश्चन नंबर 4. अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हैड हेल्पिंग वर्ब होती है. हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट. डॉर्सेट एक इंग्लैंड की जगह है, तो वो कह रहा है हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट. क्या वह कभी डॉर्सेट गया था या नहीं गया था. क्या वह कभी डॉर्सेट जो जगह थी इंग्लैंड में वहां गया था. अगर फिर भी व्हाई डिड ही से उसने क्यों कहा. Why did he say उसने क्यों कहा. He say. Why did he say he knew. Why did he say he knew. उसने क्यों कहा कि वह जानता है. It यानी इस शहर के बारे में. Why did he say to he knew it. तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि वह डॉर्सेट को जानता है. देखिए दो क्वेश्चन है इसके अंदर. देयर आर 2 क्वेश्चंस पुट अप देयर. 2 क्वेश्चंस है वो इसमें पूछे गए हैं कि हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट. क्या कभी वह डॉर्सेट गया था. एंड व्हाई डिड ही से ही नो इट. अगर वह गया था या नहीं गया था वो बात किस आंसर देना इसका. फिर व्हाई डिड ही से उसने क्यों कहा. व्हाई डिड ही से ही न्यू इट कि वह इसको जानता. देखो इसका आंसर क्या बनेगा. पहले 2 आंसर तो पहले का तो बन जाएगा नो नहीं, नो नहीं. हैंस हैड पहली बात वो कभी गया नहीं. पहली बात वही था. हैंस हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट. उसने कभी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा. नो हैंस हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट. उसने कभी कदम नहीं रखा. फिर कह रहा ही न्यू इट. वह इसे जानता था. किस आधार पे जानता था वो बताना है. ही न्यू इट कैसे. ही न्यू इट फ्रॉम स्कूल स्टडीज. अर्थात स्कूल में पढ़ाई के आधार पर, स्कूल में उसने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर. एंड
and reading books in English, reading books in English, या अंग्रेजी की जो किताबें जो उन्होंने पढ़ी, इंग्लिश, रीडिंग बुक इन इंग्लिश, अंग्रेजी की किताबें जो उन्होंने पढ़ी, ही so he said knew it. देखिए क्वेश्चंस को एक बार आराम से देखिए। हैड हैंस वॉल्फ एवर सीन टू डॉर्सेट, क्या कभी हैंस वॉल्फ है वो इंग्लैंड गया था, या इंग्लैंड के अंदर जो जगह है डॉर्सेट वहां गया था। एंड व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, अगर वो नहीं गया था तो उसने ऐसा क्यों कहा कि उसने इसको वो जानता। देखिए इसका आंसर नो, पहले का आंसर नो। हैंस हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, नो, हैंस हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, उसने डॉर्सेट में कभी कदम नहीं रखा था। ही न्यू इट, वह जानता था, फ्रॉम स्कूल, ही न्यू इट फ्रॉम स्कूल स्टडीज, विद्यालय में जो पढ़ा उसने उसके आधार पर। एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, या अंग्रेजी की जो किताबें उन्होंने पढ़ी उसके आधार पर। सो ही सेड ही न्यू इट, इसलिए उसने ये कहा कि वो इसको जानता है। तो दो क्वेश्चन हमारे हुए, इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार पुनः हम देख लेते हैं। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? देखिए what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have? जॉब हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन क्या काम करते थे when they were not soldier, जब वो सिपाही नहीं थे। तो हैंस वॉल्फ प्लेड ए सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, यानी ऑर्केस्ट्रा एक संगीत मंडली के अंदर, सेलो एक वायलिन जैसा वाद्य यंत्र बजाने का काम करता था। एंड जिम मैकपर्सन वाज अ टीचर, जिम मैकपर्सन वाज अ टीचर, वो एक अध्यापक था। when they were not soldiers, जब वो क्या नहीं थे, सिपाही नहीं थे। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या कभी वो डॉर्सेट गया था। एंड व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इसको जानता है। तो इसका आंसर ये बनता है नो, हैंस हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, उसने डॉर्सेट में कभी कदम नहीं रखा। एंड ही न्यू इट, वह इसे जानता था फ्रॉम स्कूल स्टडीज, विद्यालय के अध्ययन के आधार पर। रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, या अंग्रेजी किताबें उन्होंने जो पढ़ी उसके आधार पर। सो ही सेड न्यू इट, इसलिए उसने ये कहा कि वह उसको जानता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है इस सेकंड पार्ट का, वो ये है, डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन डू यू थिंक जिम मैकपर्सन came back from the war, क्या वो कभी युद्ध से वापस गया, क्या वह कभी युद्ध से वापस गया। और उसके बाद में हाउ डू यू नो दिस, हाउ डू यू नो दिस, हाउ डू यू नो दिस, यदि वह वापस गया नहीं गया इसके बारे में आप किस प्रकार से जानते हो। कहने का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन को ढंग से देखना। डू यू थिंक जिम मैकपर्सन कैम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आप सोचते हो, सवाल है ना, क्या आप सोचते हो जिम मैकपर्सन कैम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या वह युद्ध से वापस लौटा। एंड हाउ डू यू नो दिस, और आप इस बात को किससे जानते हो। तो आंसर हम देंगे जिम मैकपर्सन did not return from the war
डिड नॉट फ्रॉम द वॉर, वह अपने युद्ध से वापस नहीं लौटा। वी न्यू दिस, वी न्यू दिस, वी know this because we know this because हम ये जानते हैं क्योंकि। वो वापस क्यों नहीं लौटा? क्योंकि ये क्या था, इसका अंतिम पत्र था। बिकॉज ऑन द टिन बॉक्स, ऑन द टिन बॉक्स, जो छोटा जो उसको बॉक्स मिला था, ऑन द टिन बॉक्स इट वॉज रिटन, टिन बॉक्स it was written Jim's last letter, Jim's last letter, it was written Jim's last letter received in 25 January 1915, 25th January 1915। अब इस बात क्वेश्चन को देखिए। जिम में एक पर्सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वॉर, जिम में एक पर्सन है वो युद्ध से वापस नहीं लौटा। वी नो दिस, हम जानते हैं, बिकॉज ऑन द टिन बॉक्स, उस छोटे से बॉक्स से, इट वॉज रिटन जिम्स लास्ट लेटर, इट वॉज रिटन जिम्स लास्ट लेटर। ये जो जिम का अंतिम पत्र है, उस छोटे से डिब्बे से हम ये जानते हैं। किससे जानते हैं? वी नो, छोटे से डिब्बे से जानते हैं। दिस ऑन द टिन बॉक्स इट वॉज रिटन जिम्स लास्ट लेटर, जो जिम का अंतिम पत्र लिखा हुआ था, रिसीव्ड इन ऑन 25 जनवरी 1915, जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से ये जो 3 क्वेश्चंस थे आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पार्ट सेकंड के, वो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। एक बार सरसरी दृष्टि से हम इसको दोबारा देखेंगे। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, क्या काम करते थे हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन जब वो सिपाही नहीं थे? तो हैंस वॉल्फ प्लेड सेलो इन ए ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा के संगीत मंडली के अंदर एक वायलिन जैसा वाद्य यंत्र शेलो है वो बजाने का काम करता था। एंड जिम मैकफर्सन वाज ए टीचर, जिम मैकफर्सन एक अध्यापक था। व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो सिपाही नहीं थे। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट एंड व्हाई डिड ही say he knew it? No, Hans had never set foot in Dorset, उसने डॉर्सेट में कभी कदम नहीं रखा। and he knew it from school studies, वह जानता था उसको विद्यालय में अध्ययन के आधार पर, and reading books in English, या अंग्रेजी किताबें पढ़ करके। so he 2 बार लिखा गया। so he said, इसलिए उसने कहा knew it, so he said he knew it, वह इसे जानता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार, क्या वह युद्ध से वापस लौटा? एंड हाउ डू यू नो इट? जिम मैकफर्सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द वॉर, जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस नहीं लौटा। वी नो दिस, हम जानते हैं, बिकॉज ऑन द टिन बॉक्स इट वॉज रिटन जिम्स लास्ट लेटर, हम उस छोटे से टिन बॉक्स से ये पता लगाते हैं जिसमें जिम का अंतिम पत्र लिखा हुआ था, रिसीव्ड इन 25 जनवरी 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ था। उस पत्र से हमें ये याद होता है। नाउ यू कैन राइट क्वेश्चन नंबर 3 to 5th, डू यू कंप्लीट एज ए होमवर्क पार्ट नंबर 2, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, पार्ट 2 जो है उसके क्वेश्चंस का ये आंसर आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।